पटना 9 अक्टूबर 2022। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जयंती भारतीय मोमिन फ्रंट कार्यालय में मनाई गई। पहले सुबह में कुल फातिहा का आयोजन किया गया। 2 बजे दिन से पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पर चर्चा की गई, जिसकी अध्यक्षता भारतीय मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी ने की। डॉक्टर महबूब आलम अंसारी ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में मूर्ति पूजा का विरोध कर एक ईश्वर की प्रार्थना करने को कहा, इसलिए कि सर्वव्यापी, सर्वमान्य, सृजनकर्ता पालनहार है। हम लोगों को भी एक ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, जो बुराई से रोकने और अच्छाई को फैलाने का हुक्म देता है, गरीबों, मजलूमों को मदद करने को कहता है। हमें संकल्प लेना है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म मक्का में 570 AD 8 जून को हुआ। 632 AD में बुखार के कारण वफात पाए। उक्त अवसर पर अकीदत पेश करने वालों में समारोह के मुख्य अतिथि श्री बृजकिशोर सिंह कुशवाहा, भारतीय मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय नेता कुमार हरिचरण सिंह यादव, राम प्रसाद चंद्रवंशी, राकेश कुमार पटेल तथा बिहार प्रदेश के मोहम्मद कुदूश, मोहम्मद तनवीर, मोहम्मद अब्दुल नसर, उमेश कुमार रजक के अलावे इंदु देवी महिला मोर्चा बिहार प्रदेश, महिला मोर्चा पटना जिला आशा यादव, मंजू देवी, कंचन देवी, मालती देवी, सुनीलिया देवी तथा पटना नगर निगम की प्रत्याशी पुष्पा देवी आदि। मोहम्मद साहब का जयंती समारोह की अध्यक्षता कर रहे भारतीय मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई डॉक्टर महबूब आलम अंसारी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हरिचरण यादव जी, तनवीर जी, कुदूस जी, चंद्रवंशी जी, महिला नेत्री यादव जी और सशक्त और ज्ञानवान नेता भारतीय मोमिन फ्रंट के कार्यालय सचिव राकेश जी और उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण, इस समारोह में शामिल सभी साथीगण, आप तमाम लोगों का इस समारोह में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। काफी लंबे समय से मोहम्मद साहब के बारे में विभिन्न तरह की जानकारियां आप तमाम लोगों को दी गई। आपने बहुत धैर्य के साथ सारी बातों को सुना और सब लोगों ने सहमति जताई कि मोहम्मद साहब भगवान नहीं, अल्लाह नहीं, एक इंसान थे। इतना तो समझ गए सब कोई, एक इंसान थे। तो मोहम्मद साहब जिस चीजों का प्रचार प्रसार किया, जिस चीजों को लिए उन्होंने संघर्ष किया, अपनी कुर्बानियां दी, वो विस्तार से इन लोगों ने बताया आपको। उस विस्तार में हम नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ इतना कहूंगा आप लोगों को कि जो इस धरती पर पैदा लिया वो गॉड नहीं हो सकता, ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर सिर्फ एक है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है, यौम पैदाइश है। उनके याद के लिए हम सब लोग बैठे हैं कार्यालय में। उनकी यौम पैदाइश हम लोग मनाते हैं। पैदाइश मनाने का मतलब ही है उनके जीवन पर चर्चा करना, उनके विषय में बताना। खुशी इस बात का है कि इस बात को सिर्फ और सिर्फ मुसलमान लोग जानते हैं। कुछ हमारे गैर मुस्लिम भाई थोड़ा बहुत मोहम्मद साहब के विषय में जानते हैं, लेकिन आज खुशी इस बात का है कि हम सब लोग हैं, मतलब भारतीय मोमिन फ्रंट के सभी कौम के लोग हैं और इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। मोहम्मद साहब जब पैदा लिए
8 जून 570 ईस्वी में पैदा लिए। अब बाद में 63 वर्ष की उम्र में उनका वफात हो गया, यानी कि इंतकाल हो गया। उनका बचपना जब पैदा लिए तो उनके पिताजी का देहांत हो गया। 6 महीना के बाद उनके माता का देहांत हो गया। चाचा पाले पोसे, उसके बाद चाचा भी चले गए। मतलब कि ये बताने का मेरा ये है कि कमजोर और गरीब असहाय लोग कैसे आगे बढ़ता है, और जिस आदमी का कोई देखभाल करने वाला नहीं था दादा के बाद, वो आदमी दुनिया के अंदर एक संदेश देता है। और आज दुनिया के लोग मोहम्मद साहब को मान रहे हैं। और अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मानने वाले लोग ईसाई मजहब के हैं, ईसा मसीह को मानने वाले हैं। उसके बाद में मुसलमान हैं, मतलब कि मोहम्मद साहब के चाहने वाले लोग। मोहम्मद साहब जब आगे बढ़े तो जो अरब में जो कुरीति थी, जो अरब में जो लोगों के साथ अत्याचार था, जुल्म था, अमीर गरीब को नहीं समझता था, उसका कोई इज्जत नहीं था। यहाँ तक कि लड़कियों को जिंदा लोग दफना देना, गाड़ देना अपने को शान समझते थे। इन सब बुराई के खिलाफ मोहम्मद साहब तैयार। भारतीय मोमिन फ्रंट के अधिकारी, पदाधिकारी और कार्यकर्ता के नाम आज हम लोग पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश के दिन भारतीय मोमिन फ्रंट कार्यालय में, हेड ऑफिस में हम लोग इकट्ठा हुए हैं ये जानने के लिए कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरे दुनिया में पैगाम क्या था, उनका कहना क्या था, वो चाहते क्या थे। जैसे अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महबूब आलम साहब ने सारी बातें बता दिए, उसके बाद भी मैंने देखा कि आप लोगों की ख्वाहिश है तो कुछ 2 बात इसमें और बता दें। मदीने में, मक्का में एक रिवाज हुआ करता था कि वहाँ औरतें चलती थी, घर से गोद लेने का बच्चा का रिवाज हुआ करता था। बच्चा को गोद लिया जाता था और ले जा करके वो अपने घर में उनको पालन पोषण करते थे। जब वहाँ से सारी औरतें जब निकली बाजार में जहाँ बच्चा दिया जाता था, उसके एवज में उनको कुछ खर्च दिया जाता था। तो सबको अच्छे अच्छे बच्चे सब मिल गए और दाई हलीमा जब नंबर आया तो उनकी ऊँटनी भी बीमार थी और ऊँटनी उनकी दूध नहीं दे रही थी। बहुत लंगड़ा करके वो वहाँ तलक पहुंची। और जब आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया आपके गोद में कि ले जाइए, आप इनको पालन पोषण कीजिए। जैसे अभी महबूब साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने बोले कि छोटे में ही, अबोध अवस्था में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया। जब वो ऊँटनी पर लेकर के चलती है तो ऊँटनी का चाल बदल जाता है। वो ऊँटनी जो दूध नहीं दे रही थी वो दूध भी देना शुरू कर देती। और उनका संदेश था पूरे दुनिया में भाईचारा, आपसी मेल मोहब्बत का। मेरा नाम मंजू देवी है। गुजरात देवी स्थान से आए हैं। बड़े छोटे भैया लोग, चाचा लोग के प्रणाम करते हैं। भारतीय मोमिन फ्रंट से जुड़े हुए हैं। गुजरात देवी स्थान से हमें बहुत अच्छा लगा है, लेकिन हम सबके साथ में चल
लेकिन उनको कहते हैं कि जैसे उसको आत्मा साफ था, उसने आत्मा क्या क्या हमको आगे बढ़ा दिया और सबके समाज के लेकर चले। मेरा नाम आशा यादव है, हम मुजफ्फरपुर के वासी हैं। कि हमारा पार्टी जो भारतीय मोमिन फ्रंट है, उनके तरफ से ये मोहम्मद साहब को जन्मदिन मनाया जाता है हर साल। और भारतीय मोमिन फ्रंट ऐसा पार्टी है कि सभी कौम को लेकर के चलता है, सभी धर्म को लेकर के चलता है। और हमारा पार्टी ऐसा है, ईमानदार है, सच्चा है और सच्चे के रास्ते पर ये पार्टी चलती है। और जितने भी हमारे पदाधिकारी से लेकर के जितने भी हैं, जय हिंद जय भारत।